बहुत दिन से रामलला का दर्शन करने का मन था, लेकिन आने का समय सुविधा मुझको नहीं हो रहा था। शायद भगवान का बुलवा नहीं था। आज भगवान का शायद मुझको बुलवा मिल गया, तो मैंने रामलला का दर्शन किया। मैं मानता हूँ ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मोदी जी का अगले 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा हो, हमारा असम का भी अच्छा हो और साथ में पूरा देश का जनता का कल्याण हो। ये एक भारत का इतिहास में कोई प्रधानमंत्री तीसरा बार प्रधानमंत्री का शपथ लेगा, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। हमारा जनरेशन कभी ऐसा घटना नहीं देखा है। हम लोग सुना था कि जवाहरलाल नेहरू तीसरा बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन हमारा जनरेशन वो देखा नहीं था। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भारत का इतिहास में। मेरा लगता है कि मोदी जी का नेतृत्व में एक स्वर्णिम भारत का और हम लोग अग्रसर होने जा रहा है। देखिए, ये लोग को कोई लोग है हारने भी वो लोग जश्न मनाते हैं। जैसे इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को कोई जवाबदेही नहीं कर रहा है कि 10 साल का बाद भी आपका संख्या 100 तक क्यों नहीं पहुंचा है। अगर आज मैं कांग्रेस में होते थे, मैं गांधी परिवार को जिम्मेदार बताता था कि आज 10 साल हम लोग बाहर रहा, चुनाव हुआ, फिर भी हम लोग 100 सीट तक नहीं पहुंच पाया। ये एक उनका ऊपर जवाबदेही ना हो, इसीलिए लोग प्रोपोगेंडा करके हारे हुआ पार्टी का भी विजय उल्लास मना रहा है। ये तो मैंने जीवन में कभी नहीं सुना था कि आप परीक्षा में आपको 3rd डिवीजन मिले, फिर भी आप उत्साह करें, आप बहुत ज्यादा आनंद उत्सव मनाइए। किसलिए मैंने फेल नहीं किया, कम से कम मैंने 3rd डिवीजन मिला। लेकिन जो 1st डिवीजन मिला हुआ है, उनको लोग दबाव डाल रहे हैं, भाई आपको 90 मिलना था, आपने 80 क्यों मिला। तो ऐसा ही वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जनता तो सब कुछ देखते हैं, समझता है। बहुत दिन से रामलला का दर्शन करने का मन था, लेकिन आने का समय सुविधा मुझको नहीं हो रहा था। शायद भगवान का बुलवा नहीं था। आज भगवान का शायद मुझको बुलवा मिल गया, तो मैंने रामलला का दर्शन किया। मैं मानता हूँ ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मोदी जी का अगले 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा हो, हमारा असम का भी अच्छा हो और साथ में पूरा देश का जनता का कल्याण हो। ये एक भारत का इतिहास में कोई प्रधानमंत्री तीसरा बार प्रधानमंत्री का शपथ लेगा, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। हमारा जनरेशन कभी ऐसा घटना नहीं देखा है। हम लोग सुना था कि जवाहरलाल नेहरू तीसरा बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन हमारा जनरेशन वो देखा नहीं था। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भारत का इतिहास में। मेरा लगता है कि मोदी जी का नेतृत्व में एक स्वर्णिम भारत का और हम लोग अग्रसर होने जा रहा है। देखिए, ये लोग को कोई लोग है हारने भी वो लोग जश्न मनाते हैं। जैसे इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को कोई जवाबदेही नहीं कर रहा है कि 10 साल का बाद भी आपका संख्या 100 तक क्यों नहीं पहुंचा है। अगर आज मैं कांग्रेस में होते थे, मैं गांधी परिवार को जिम्मेदार बताता था कि आज 10 साल हम लोग बाहर रहा, चुनाव हुआ, फिर भी हम लोग 100 सीट तक नहीं पहुंच पाया। ये एक उनका ऊपर जवाबदेही ना हो, इसीलिए लोग प्रोपोगेंडा करके हारे हुआ पार्टी का भी विजय उल्लास मना रहा है। ये तो मैंने जीवन में कभी नहीं सुना था कि आप परीक्षा में आपको 3rd डिवीजन मिले, फिर भी आप उत्साह करें, आप
बहुत ज्यादा आनंद उत्सव मनाइए। किस लिए मैंने फेल नहीं किया, कम से कम मैंने 3rd डिवीजन मिला। लेकिन जो 1st डिवीजन मिला हुआ है उनको लोग दबाव डाल रहे हैं, भाई आपको 90 मिलना था, आपने 80 क्यों मिला। तो ऐसा ही वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जनता तो सब कुछ देखते हैं, समझता है।